ठीक है भाई। तो टॉपिक कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर के ऊपर, जिसका नाम है भैया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, उसके ऊपर चार छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी कर ले, आसान टॉपिक है। ठीक है भैया, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू से गैल्वेनोमीटर के बारे में बता रखा था और आज गैल्वेनोमीटर का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक। ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते हैं भैया। यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है भैया, यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओए, तो भैया क्या यूज है? तो भैया पहला क्या यूज होता है भैया गैल्वेनोमीटर का? करंट डिटेक्टर। करंट डिटेक्टर। ठीक है भैया, ये करंट को डिटेक्ट करता है। दूसरा, यूज एज एमीटर। एमीटर की फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है, उसके बाद ही यूज कर सकते हैं। तीसरा यूज है इसका, यूज एज वोल्ट मीटर। भैया इसको हम देख चुके हैं, ये और ये अभी हम दोनों को करना है, हम सबको करना है। ठीक है भैया, तो रोहन भट्ट कर दूंगा फटाफट। कल तेरी मम्मी कॉल आई थी, मैं तुमको बचा लिया था। नहीं, मैं कुछ और भी बोल सकता था। ठीक है, और नंबर भी सेव कर लिया और तेरे पापा का नंबर दीपक भट्ट नाम से आई थी। दीपक भट्ट तेरे पापा का नाम ना? फिर क्या तेरी मम्मी ने कहा इसके पापा का नंबर है। अब हो सकता है किसी का 2000 में अलग से ये निकले, वो तेरे पापा का। ओए देखिए, तो भैया ध्यान दीजिए, तो अभी हम पहला करने वाले टॉपिक यूज एज एमीटर। भैया तो सबसे पहले एमीटर के बाद, अरे यार चुप हो जा यार, पूरी रिकॉर्डिंग की ऐसे कर देते हो बीच में। ठीक है, अभी करने वाले भैया पहले एमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। एमीटर क्या होता है? तो एमीटर क्या होता है भैया? करंट मेजरिंग डिवाइस। करंट मेजरिंग डिवाइस। ये भैया करंट मेजरिंग डिवाइस को हम क्या कहते हैं भैया? एमीटर कहते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है भैया कि अब आपको क्या कहता है? करंट मेजर करना, और आप चाहते हो मैक्सिमम करंट मेजर क्या हो? मैक्सिमम। और आपको बता दूं भैया मैक्सिमम करंट का मेजरमेंट जब भी पॉसिबल है जब आपका सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो? मिनिमम हो। तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या चाहिए भैया? मिनिमम होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? करंट मेजर करना है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या चाहिए? रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटा रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, टू स्मॉल रेजिस्टेंस, टू स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, ये भैया तीसरा क्या है भैया इसका? इसका जो आपको पता है भैया, अगर मैं पैरेलल में एमीटर को लगा दूं तो उस केस में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। क्या करता है? और आपको पूरे करंट का मेजरमेंट नहीं हो पाता, इसीलिए हम एमीटर को इसमें लगाते भैया सीरीज में, और सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। तो भैया क्या है भैया? कनेक्शन इन सीरीज विद सर्किट। सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है भैया? सीरीज भाई, अरे बहुत जगह। ठीक है, कितना होते हैं यार? कनेक्शन इन सीरीज, गेट बंद कर देना। ठीक है, कनेक्शन इन सीरीज विद सर्किट। सर्किट में हमेशा क्या होता है भैया? ये सीरीज में लगेगा, ध्यान दीजिए, बोलिएगा नहीं कोई। ठीक है भैया, अब देखिए सीरीज में कनेक्शन करते हैं। अभी हम करने के तीन प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी के आधार पर हम सारी चीजों कर लेंगे। ठीक है भैया, तो आप टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे भैया? एमीटर में। देखिए भैया क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी के आधार पर ही करना है, जो चीजें बता रखी है मैंने इसी के बेसिस पे करनी है। ठीक है भैया, तो हमने क्या किया भैया? गैल्वेनोमीटर लिया, क्या लिया? अच्छा, आरजी क्या भैया? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है भैया? आरजी। अच्छा, यहाँ पर आईजी भी आएगा। आईजी क्या? फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन करंट। और फुल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या होता है भैया? कि वो करंट जो गैल्वेनोमीटर के लास्ट डिवीजन तक चला जाए, सुई को लेके कहां चला जाए? लास्ट डिवीजन। वो करंट जो गैल्वेनोमीटर की सुई को कहां पे ले आए? लास्ट डिवीजन तक। उसी को हम क्या कहते हैं भैया? फुल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है।
राम भाई ठीक है, चलो भैया। ओए तो आरजी क्या भैया, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आईजी क्या भैया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भैया, और आई क्या यहाँ पर आपका टोटल करंट है, क्या है भैया। अब ध्यान दीजिए, बड़ा आसान टॉपिक है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ बस आ गया, अब नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये क्या है, आरजी क्या, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और आईजी क्या भैया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जिसमें गैल्वेनोमीटर की सुई कहां पहुंच जाए, लास्ट वाले डिवीजन पे, ठीक है भैया। आई क्या है, टोटल करंट जिसका आपको मेजर करना है, और यहाँ पर एक शंट यूज कर रहे हैं, शंट मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं, रेजिस्टेंस नहीं शंट कहते हैं। टू स्मॉल रेजिस्टेंस, टू स्मॉल रेजिस्टेंस, और इसको हम क्या कहते हैं भैया, शंट कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, शंट। अब देखिए क्या होता है कि आपको गैल्वेनोमीटर, देखिए गैल्वेनोमीटर का जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आरजी, क्या है, आरजी, इसके साथ आपको पता है ये इसका रेजिस्टेंस क्या चाहिए, टू स्मॉल, क्या चाहिए, मतलब जितना रेजिस्टेंस अभी है, बता दूं यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस क्या है, आरजी है, और शंट का रेजिस्टेंस क्या है, ऐसा है, तो बता रखा है आरजी जो है वो शंट से क्या है, बहुत बड़ा है, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरेटिवली शंट के कंपैरिजन में इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है भैया। तो इसके रेजिस्टेंस को हमें कम करना है, क्योंकि हमें इसे क्या बनाना है, एमीटर, क्या बनाना है, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अब भैया शंट जो कि बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस इस आरजी से क्या भैया, बहुत छोटा है, तो अब दो रेजिस्टेंस है मेरे पास, एक तो गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस आरजी है, दूसरा क्या है, शंट जिसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा है। तो अगर इन दोनों को हम किस प्रकार से जोड़े कि इसका नेट रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा कम हो, तो मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप दो रेजिस्टेंस को जोड़ते हो, उसमें से एक रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो कुल रेजिस्टेंस क्या होगा, छोटे वाले से भी क्या आएगा, छोटा आएगा, आपको याद होगा मैंने बताया था, ये भैया। तो हमने क्या किया, इस शंट को इसके साथ क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया, क्या बन गया, पैरेलल में जोड़ दिया, शंट हो गया, और ये पूरे डिवाइस क्या बन चुका है भैया, एमीटर, क्या बन चुका है भैया, एमीटर। और जब ये एमीटर बन गया, तो आपको पता है एमीटर का कनेक्शन किसमें होता है, ये पूरा एमीटर है, और इसका कनेक्शन हमें बैटरी के साथ किसमें करना है भैया, सीरीज में, किसमें कर दिया भैया, पूरा एक डिवाइस है, ये डिवाइस पूरा किससे लगा हो गया, सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए भैया, आपको पता है यहाँ से करंट कितना निकला, आई, आई क्या है भैया, जो बैटरी से निकला हुआ है, इसके अंदर कितना चला गया भैया, आई जी, कितना चला गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, आई माइनस आई जी, है ना। आपको पता है शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों आपस में क्या भैया, पैरेलल में, क्या है भैया, तो दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा, आपको याद है भैया, तो हियर गैल्वेनोमीटर पैरेलल विद शंट, है ना भैया, दोनों आपस में पैरेलल में, तो इसलिए क्या हुआ भैया, पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो उसमें पोटेंशियल अक्रॉस शंट, तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या आएगा, क्या है भैया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और करंट कितना है, आईजी, पोटेंशियल तो ये होता है ना, रेजिस्टेंस इनटू में करंट, इसके अक्रॉस में शंट के अक्रॉस में क्या पोटेंशियल होगा, रेजिस्टेंस ऑफ शंट जो कि क्या एस है, और करंट कितना उससे, आई माइनस आई। तो ये एक रिलेशन बन चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है भैया। इससे आप किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल दोगे, जब आपको 3-4 वेरिएबल दे रखे होंगे, 4 वेरिएबल की वैल्यू दे होगी, तो एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, क्वेश्चन करोगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर मोस्टली आप शंट यूज करते हो, शंट निकालते हो, शंट की वैल्यू क्या होगी, आर जी आई जी, और क्या होगा, आई माइनस आई जी, दैट इज द वैल्यू ऑफ शंट, ठीक है भैया। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा ही बोलता था, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इन दोनों को साथ जोड़ने पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो भैया इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, आर इफेक्टिव का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो आर इफेक्टिव दोनों पैरेलल में है, तो आपको पता है पैरेलल में देखो 1 बाय में आर जी, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर जी, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, एस,
तो भैया होगा एस प्लस आर जी और आर जी इंटू में एस, तो आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, तो आर जी एस अपॉन में एस एस प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये हो गया भैया पूरा का पूरा आपका गैल्वेटर एमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, क्वेश्चन करेंगे चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं दोनों और लिखने नहीं दे रहा हूं, ठीक है भैया, क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आगे है मैं आज ही क्लास में खत्म कर देना चाहता हूं, तो आप देखिए ना आसान टॉपिक, ठीक है भैया, वीडियो हो गया, ठीक है वीडियो दो, फोटो ले, फोटो 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 इसको भी पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा हो गया, स्नैपचैट से लीजिए ना, फिल्टर आए बेटा तू, चलो भैया आए भाई, प्लीज ध्यान दीजिए, अभी हमें इसे क्या करना है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर बनाना है, क्या बनाना है, तो भैया यूज एज, अब वोल्ट मीटर बना रहे हैं, चलो भैया वोल्ट मीटर बना रहे हैं, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम क्या भैया, पोटेंशियल डिफरेंस को नापना, क्या करना, और आपको बता दूं भैया एक पते की बात की, कोई चीज पोटेंशियल डिफरेंस जब भी एक्यूरेटली मेजर कर सकती है जब उसके अक्रॉस में चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा हो, क्योंकि अगर चार्ज का फ्लो हो जाएगा तो यहाँ का चार्ज, देखिए एक रेजिस्टेंस है, मान लीजिए चार्ज का फ्लो हो गया तो यहाँ पर चार्ज अलग, देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा ना, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है, आपको पता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है, देखिए भैया जब चार्ज फ्लो करके आता है तो बीच में क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया तो एक जगह पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है बहुत सारा चार्ज, और दूसरे एंड पर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। अब दोनों एंड पर चार्ज की कंसंट्रेशन अलग तरीके से है, तो दोनों जगह पर अलग अलग पोटेंशियल होगा, और जब दोनों का पोटेंशियल आपस में माइनस करोगे तो वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा। अब आप चाहते हो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो तो क्या करना पड़ेगा, बीच के रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ताकि एक साइड में चार्ज का पूरा एक्यूमुलेट हो जाए, बहुत सारा चार्ज हो, दूसरे एंड पर चार्ज ही ना हो, तो एक साइड का पोटेंशियल होगा बहुत ज्यादा, दूसरी साइड का पोटेंशियल बहुत कम, और जब डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस क्या आएगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिफरेंस को हम क्या कहते हैं भैया, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहते हैं भैया। तो आप जब भी वोल्ट मीटर बनाओगे तो ध्यान रखना आपका काम क्या है, एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को नापना, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को नापना, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट जब भी पॉसिबल है जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा, मतलब इंफिनिटी, ठीक है भैया। तो क्या नीचे करंट पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस, ठीक है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, रेजिस्टेंस क्या चाहिए, बहुत ज्यादा बोले तो इंफिनिटी, टू लार्ज, ठीक है भैया, और कनेक्शन, कनेक्शन क्या भैया, पैरेलल विद सर्किट, पता है क्यों, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है, इसलिए पैरेलल में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। चलो भैया अब देखिए भैया हमने तो लिख दिया सब कुछ, अच्छा यहाँ पर क्या है, आरजी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ, आईजी क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट इसका गैल्वेटर का, आई क्या है, टोटल करंट, आर क्या है, टू लार्ज रेजिस्टेंस, इसे शंट नहीं कहते, ध्यान रखना, छोटे रेजिस्टेंस को हम शंट कहते हैं, ठीक है भैया। अगर मैं बोलूं आइडियल एमीटर कौन होगा, आइडियल एमीटर वो होगा जिसका जो करंट का वो मैक्सिमम नापेगा, क्या करेगा, और मैक्सिमम करंट नापने वाले डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम, यानी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या चाहिए, आइडियल का 0 होना चाहिए, और आइडियल वोल्टमीटर का जो वोल्टमीटर अच्छे से नापे, बढ़िया एक्यूरेटली नापे, और एक्यूरेटली वोल्टेज वही नाप सकता है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो यहाँ पर, ठीक है भैया, ध्यान रखो। चलो भैया डिवाइस बनाते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है भैया। अब देखिए जो हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो क्या भैया, गैल्वेटर का रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा है, अगर आप बहुत बड़े से भी बड़ा प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद है भैया अगर आप दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हो तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो बड़े वाले से भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है भैया। तो ये रहा हमारा 11 मीटर, और इसके साथ जोड़ के हमने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, ठीक है भैया, और इन दोनों को सीरीज में जोड़े, इसलिए इनका
अब खत्म कर दूंगा मैं, अभी मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। ओए तो ये देखिए, ये देखिए भैया, ये दोनों सीरीज में है, तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा बताइए कितना आएगा सीरीज में, Rg प्लस R, Rg प्लस R, और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस इससे और इससे दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बन गया आपका वोल्ट मीटर, क्या बन गया भैया, वोल्ट मीटर। और आपको पता है ये वोल्ट मीटर क्या करते हैं, देखिए एक बात बता दूं, अगर कोई चीज कोई सिंगल रेजिस्टेंस बैटरी के साथ लगा हुआ है, केवल सिंगल रेजिस्टेंस बैटरी के साथ लगा हुआ है, तो सीरीज में और पैरेलल में आप दोनों कंसीडर कर सकते हो, तो दोनों केस में कोई वेरिएशन नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर केवल सिंगल रेजिस्टेंस है और सिंगल डिवाइस है या कुछ भी है सिंगल, ठीक है, तो अगर वो सिंगल लगा हुआ है तो सर में मारो ऐसे मुझे कह रहा हूं, सुनो समझ गया ना क्यों, ठीक है। तो एक सिंगल है, सिंगल डिवाइस अगर बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो उसको आप पैरेलल और सीरीज दोनों में कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस बैटरी का, जिस बैटरी का पोटेंशियल निकाला था उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, इसको कैसा ही है इसके साथ पैरेलल। तो भैया आप सीरीज में भी ले सकते हो, क्योंकि सीरीज और पैरेलल में कोई वेरिएशन नहीं आती जब आपका डिवाइस क्या हो, सिंगल, समझ गए। तो ये पैरेलल है, इसका पोटेंशियल क्या भी अभी क्या है, तो आपको पता है इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। दोनों का पोटेंशियल को तो यहाँ पर एयर v को उसमें क्या होगा, पोटेंशियल A, इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ AB, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, और इनटू में करंट कितना गया भैया, IG, मान लीजिए करंट कितना गया भैया, IG, सीधा कैलकुलेटर के अंदर कितना गया, IG कितना गया, IG, ठीक है भैया। तो पोटेंशियल क्या है V, रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, इस पूरे का रेजिस्टेंस क्या है, Rg प्लस R, इनटू में क्या है भैया आपका IG। तो भैया ठीक है, ये हो जाएगा भी आपका V अपॉन में IG बराबर में Rg प्लस R, तो ये क्या होगा, Rg क्या होगा आपका V अपॉन में IG माइनस R, ये क्या होगा मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आ गया, क्या आ गया भैया, ये भैया। तो ये खत्म हो गया, फटाफट देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन भेजे थे, उसे ऑन द स्पॉट करा दिया, ठीक है भैया। कुछ था इसमें, अब ये क्वेश्चन इससे पढ़ के ना आप क्वेश्चन भी कर पाओगे डायरेक्टली। अब देखिए क्वेश्चन करने का तरीका होता है, बता रहा हूं, ठीक है। मिटा दो, मिटा दो, जो तू हरकतें कर रहा है ना यहाँ पे, तेरी हरकतें मैं निकालूंगा, तुझे कह रहा हूँ परवेश। अच्छा तो मेरा नाम तुमने क्या नहीं है, ठीक है भैया। अब आता है क्वेश्चन पे, ठीक है, मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने भेज रखा है आपके फोन पे, आप देख लेना क्वेश्चन, वहां से आपको दिख जाएगा। ठीक है भाई, और कर लिए मेरे को। देखिए 4 क्वेश्चन है, 3 एनसीईआरटी के और 2 क्या है आपके नॉर्मल है, एक नॉर्मल है आपका ऐसे। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा भैया एनामीटर ऑफ एमीटर, यहाँ पर गलती लिख रखा है, ये एमीटर नहीं है, ये क्या है भैया, गैल्वेनोमीटर है, क्या है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना रखा है इसमें, आज 0.8 ओम। अच्छा ये कितना, इसका मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट नीचे रखा है, आईजी कितना रखा है, 1। कह रहा है कि ये मेजर कर सकता है अप टू 1 एम्पियर तक, मतलब 1 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, उसके बाद तो मेजर नहीं कर सकता, यानी इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है। आईजी क्या है 1 एम्पियर, क्या भैया, कह रहा भैया व्हाट मस्ट बी द शंट, शंट की वैल्यू निकालनी है। अगर ये आपको बनाना है इसको 5 एम्पियर वाला, क्या बनाना भैया, आपको इतना करंट मेजर करना है, क्या करना है, कुल करंट कितना निकला है इतना, इसे मेजर करना है आपको, तो शंट की वैल्यू पूछ रहा है। और ये कितना मेजर कर सकता है शंट, क्या शंट, जो शंट का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो क्या है भैया 1 एम्पियर में रहता है, लेकिन आपको किस लायक बनाना है इसको 5 एम्पियर लायक, इतना करंट को मेजर करना है। तो भैया आपको पता है शंट क्या था, आई जी आर जी आई माइनस
आई जी तो रखा है, आर जी तो रखा है, आई तो रखा है, आई जी तो रखा है, कॉल कर लोगे, आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है ये, कह रहा है भैया व्हाट इज द कॉम्बिनेशन कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड शंट, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल रहा है भैया। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, आपको आपने क्या बताया, एमीटर, एमीटर में आप कैसे जोड़ते हो, पैरेलल में, शंट कैसे जोड़ते हो, आर इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 बाय में आरजी प्लस 1 बाय में शंट, कर लोगे, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आना ध्यान दीजिए बेटा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है भैया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, सीबीएसई दिल्ली 2001 कंपार्टमेंट में, ध्यान से पढ़िए। कह रहा भैया एक गैल्वेनोमीटर है, उसके 10 डिवीजन 1 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर का करंट शो करता है, 10 डिवीजन मिलके 1 मिली एम्पियर, 10 डिवीजन बराबर में 1 मिली एम्पियर, 10 डिवीजन मिलकर 1 मिली एम्पियर करंट शो करते हैं, तो एक डिवीजन कितना करेगा, 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 10, और इसे हम क्या कहते हैं भैया, फिगर ऑफ मेरिट, याद है आपको, एक डिवीजन के द्वारा मेजर किया गया करंट या वोल्टेज क्या कहलाता है, फिगर ऑफ मेरिट, याद है आपको, फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है भैया। तो 10 डिवीजन मिलकर इतना, तो एक डिवीजन कितना करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, कह रहा भैया कि इस गैल्वेनोमीटर में 50 डिवीजन है, कितने हैं, कितने डिवीजन भैया, तो कुल कितना आईजी कितना होगा, आईजी क्या होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, क्या होता है भैया, और आपको बता दूं भैया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट इनटू में नंबर ऑफ डिवीजन, याद है, अगर के क्या था, आईजी अपॉन में n था, तो आईजी क्या होगा, के इनटू में n हो जाएगा ना, अबे एक बार समझ गया, फिगर ऑफ मेरिट क्या निकला भैया, 1 मिली एम्पियर अपॉन में 10 इनटू में नंबर ऑफ डिवीजन कितने भैया, 50, नंबर ऑफ डिवीजन कितने गए, 50, तो आईजी की वैल्यू क्या आ गई, 5 मिली एम्पियर, ये आ गया आईजी, कितना आ गया, अभी आपको करना है भैया आगे बढ़ के, कह रहा भैया इफ द शंट का रेजिस्टेंस रखा कितना, 2.5 ओम रखा, कनेक्टेड द गैल्वेनोमीटर ऑफ, हां ठीक है भैया, द व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इज गैल्वेनोमीटर रीड, कितना मैक्सिमम करंट रीड करेगा, मतलब आई की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है भैया, आई की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये देखिए आई मैक्सिमम करंट कितना आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया आपको पता है ये रहा एस इक्वल्स टू में आई जी आर जी और क्या होगा आई माइनस आई, तो भैया आपको निकालना क्या है, आई निकाल लोगे, एस दे रखा है, आई जी दे रखा है, आर जी दे रखा है, आर जी अच्छा आर जी दे रखा है 60 ओम, आर जी 60 ओम रखा है, आई आई निकालना आपको, आई जी नहीं, समझ गए भैया, कर लोगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का, ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्यारा सा अच्छा सा एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्या कर रहा है भैया, देखिए गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना भैया, आरजी कितना रखा है 12, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन है आईजी कितना है 3 मिली एम्पियर, ये भैया हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर, आपको वोल्ट मीटर करना है जिससे मैक्सिमम वोल्टेज कितना रीड कर पाए 18 वोल्ट, देखिए अगर मैक्सिमम रीड कर लेगा 18 वोल्ट तो 17 16 15 जीरो से लेकर सब कुछ मेजर कर लेगा, तो इसलिए आपसे मैक्सिमम के लिए बनाओगे, ठीक है भैया, तो 18 वोल्ट का बनाना है आपको, आपको क्या निकालना भैया, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस, तो भैया देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है भैया, तो आपको याद है भैया क्या, टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू में आर आई जी आर प्लस आर जी प्लस आर, यही था, ये रिलेशन था ना आपको, तो यहाँ पर क्या होगा v अपॉन में आई जी, और ये इसके नीचे आर जी प्लस आर, तो आर की वैल्यू क्या होगी वी आई जी, और क्या हो गया माइनस आर जी, तो निकाल लो, वी का रखा बोलो हाँ, आई जी का रखा बोलो हाँ, आर जी ये भैया सॉल्व कर लोगे। अच्छा इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी पूछ रखा, क्या पूछ रखा है, तो आप वोल्ट मीटर बना रहे हो, वोल्ट मीटर में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होगा आर प्लस, ये भी हो गया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन, ठीक है, आपके 4-5 क्वेश्चन और भेज दूंगा इसके, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। देखिए गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस,
कह रहे गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना भैया 15, क्या है 15 ओम। एंड द मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी आई की वैल्यू कितनी दिया 4 मिली एम्पियर। रेंज देखिए मैक्सिमम करंट कितना मेजर करेगा 6 एम्पियर, ये भैया। तो आपको बोल रहा है शंट की वैल्यू निकालिए। शंट क्या होगा आई जी आर जी आई माइनस निकालना है भैया। उसके बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है 1 बाय में आर इफेक्टिव प्लस में 1 बाय में आर प्लस 1 बाय में, ये भैया। तो पहले 2 मीटिंग लगी थी, अब 1 मीटिंग में लगी, ठीक है भैया। उसमें बीच बीच में रुकी हुई। कॉपी करो भैया से, कर लो भैया, कर ले कोई बात नहीं, बन ही जाएगा। और भैया परसों से 5th चैप्टर चालू होगा, ठीक है भैया। अपने दोस्तों को बोल देना।